अस्सलाम वालेकुम। तो लंबे घने से या बाल हर एक की ख्वाहिश होते हैं, लेकिन वक्त से पहले इनमें सफ़ेदी आ जाना बालों की खूबसूरती का दुश्मन है। और आज की वीडियो में इसी दुश्मन का मुकम्मल इलाज लेकर आई हूँ। इसके इस्तेमाल से उम्र से पहले होने वाले सफ़ेद बाल और प्री मेच्योर ग्रेयर्स दोबारा से ब्लैक होने लग जाएंगे। जी हाँ, ये मुमकिन है और इस चीज़ का प्रूफ मेरे अपने हेयर्स हैं जो 30+ होने के बाद भी अब तक स्याह और लंबे हैं। तो जनाब देर कैसी, स्टेप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने एक दरमियाने साइज़ की ना प्याज लेनी है। जितनी बड़ी मैंने ली है ना, बस इतनी ही ले लीजिएगा। और इसका जो छिलका है वो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। छिलके का इस्तेमाल भी हम आगे करने वाले हैं, तो प्याज से भी पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और उसके छिलके से भी। इसके बाद आपने क्या करना है कि प्याज की एक ऊपर वाली जो लेयर होती है ना मोटी, बस उसको आपने उतार लेना है। अच्छा, आपने प्याज को ना ज़्यादा नहीं छीलना है। फिर किसी कपड़े या टिश्यू से ना इसको साफ़ कर लेना है ताकि हाथ से स्लिप ना हो। दूसरी चीज़ जो उसके साथ इस्तेमाल होने वाली है वो भी बड़ी पावरफुल चीज़ है बालों के लिए, वो है क्लव्स यानी कि लौंग। 15 से 20 ये इस्तेमाल होंगी। और जिस तरह से मैं इसको प्याज में इंजेक्ट कर रही हूँ ना, बस इसी तरीके से आपने इसको हल्के हाथ से इंजेक्ट करना है। ज़्यादा टाइटली आप ये काम करेंगे ना तो क्लव्स टूट जाएंगे, इंजेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो तसल्ली के साथ ये काम कीजिएगा। और एक अहम बात यह है कि क्लव्स में विटामिन के होता है, तो जब हम इसका ऑयल सर में लगाते हैं ना तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डैमेज हेयर फॉलिकल्स रिपेयर होने लगते हैं और हमारे बाल हेल्दी और शाइनी हो जाते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा आयरन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कर्लर यूज़ करते हैं, तो उनके बाल रूखे फीके और दो मुखे हो जाते हैं। तो वो इसका इस्तेमाल से बेहतरीन तरीके से अपने बालों को ना रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, जिसकी वजह से हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होते, लंबे अरसे तक काले बने रहते हैं। और ये बालों के लिए एक हेल्दी चीज़ है। ऑयल में इसके इस्तेमाल से बाल मोटे होते हैं, हेयर फॉल और हेयर लॉस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक बार आप गूगल करके इसके बेनिफिट्स देख लीजिएगा, फिर आप हमेशा अपने ऑयल में क्लव्स को इस्तेमाल करेंगे। लौंग और प्याज का ये तरीका बहुत कारआमद है। इससे क्या होगा कि अनियन की सारी गुडनेस भी हमारे ऑयल को मिल जाएगी। और जो लोग प्याज की स्मेल की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करते ना, तो बिलीव मी, इस ऑयल में ज़रा सी भी उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये जो स्टेप है ना, ये कंप्लीट हुआ। अब आपने एक पैन लेना है। अगर आपके बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी उम्र से पहले सारे बाल सफ़ेद हो गए, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आपने इस ऑयल को ना फिर आयरन की कढ़ाई में बनाना है, क्योंकि जब वो अपना नेचुरल आयरन इस ऑयल को देगी ना, तो बाल डेफिनेटली आपके ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 1 कप के बराबर मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। मेरे बालों को ये बचपन से लेके अब तक सूट करता है। मुझे तो लगता है ये बना ही बालों के लिए है। लेकिन सर्दियाँ हैं चूँकि, तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, ब्लैक सीड्स ऑयल भी डाल सकते हैं। बस कोकोनट ऑयल का आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल इसमें ऐड करने के बाद आप थोड़े-थोड़े से ऑयल को स्पून से उठाएँगे और प्याज के ऊपर डालते जाएँगे, ताकि जो हमने इसके अंदर क्लव्स लगाए हैं उनके अंदर भी हमारा सारा ऑयल पहुँच जाए, ताकि क्लव्स और प्याज का रस दोनों चीज़ों की गुडनेस हमारे ऑयल को भरपूर तरीके से मिल जाए। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको पकाना कैसे है। तो इसको हम तवे पर रखकर स्टीम वाली फ्लेम पर तैयार करेंगे। हाई फ्लेम हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जैसे ही ऑयल गर्म होता जाएगा, वो गर्म ऑयल हमने प्याज के ऊपर डालते रहना है। इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, जब भी कोई ऑयल में आप चीज़ें डालकर तेज़ आंच पे पकाएंगे ना, वो सारी जल जाएंगी। उनके अंदर जो नेचुरल ऑयल है वो भी जल जाएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम स्टेप नंबर 2 तैयार करने लगे हैं, जो हमारे ऑयल में ऐड होगा उसकी गुडनेस को मजीद बढ़ा देगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने इसमें डाली है वो है कलौंजी, जिसको नाइजेला सीड्स भी कहते हैं, ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ मेथी दाने का पाउडर। आपके पास साबुत है, आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि आगे जाके सब में पाउडर ही बन जाना है। 1 से 2 छोटे पत्ते लेने हैं बे लीफ के, जिसको हम पुलाव में भी इस्तेमाल करते हैं और जिसको तेजपात का पत्ता कहा जाता है। 8 से 10 पत्ते इसमें जाएंगे कड़ी लीव्स के, फ्रेश भी यूज कर सकते हैं और ड्राई लीफ भी यूज कर सकते हैं। बालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज है, इसे आप चाहे खाएं या लगाएं, दोनों सूरतों में बेहद फायदा देता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने अपने अनियन पीस बचाए थे, वो भी यहाँ पर चूरा करके आपने डाल देने हैं। और उसके बाद इसको एक मिक्सी में डालकर ना इसका पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आप ये काम चट्टू बट्टे पे भी कर सकते हैं और हावन दस्ते पर भी कर सकते हैं। बस एक ज़रूरी चीज़ जिसका यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि इस पाउडर में ना पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा ना दरदरा सा ही बनेगा, बिल्कुल फाइन नहीं होगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें ये फाइन पाउडर चाहिए भी नहीं। आखिरी चीज़ इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून इंडियन गूसबेरी पाउडर। देखिए, आंवला और प्याज जब किसी चीज़ में एक साथ शामिल होते हैं ना,
और जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो उस रेमेडी में चीफ गेस्ट का काम करते हैं, जो स्पेशली सफेद बालों को काला करने के लिए हमने बुलाए होते हैं। अब इस पाउडर को ना आपने थोड़ा थोड़ा करके प्याज के साथ ऐड करना है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि फ्लेम आपकी बिल्कुल लो हो। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, पाउडर जल गया तो बिल्कुल बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं देगा आपके बालों को। पाउडर ऐड करने के बाद आप हल्का हल्का इसमें स्पून चलाते रहेंगे, और जब ये जो पाउडर है ऑयल में अच्छे से मिक्स होने लग जाए तो आप स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऑयल उठा के ना प्याज के ऊपर डालते रहेंगे, ताकि क्लव्स और प्याज दोनों की गुडनेस ऑयल में शामिल होते जाए। तो इस ऑयल को हमने 15 मिनट पहले पकाया, पाउडर ऐड करने के बाद 10 मिनट मजीद पकाएंगे और फ्लेम को ना ऑफ कर देंगे। अगर आप इस ऑयल से मेरी तरह डबल फायदा उठाना चाहते हैं तो उस तरह से लगाइएगा जो तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जो काम महंगे महंगे सीरम और हेयर ऑयल नहीं कर पाए, वो काम ये घर का बना तेल दिनों में कर देगा, क्योंकि प्याज बालों के लिए इतने ज्यादा फायदे रखती है। अगर मैं सारे बताने बैठ जाऊँ ना तो वीडियो अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी। फवाइद को थोड़ा सा यहाँ पर मुख्तसर करते हैं, बाकी आप गूगल पर चेक कर लीजिएगा। अभी ये जो हमने लौंगे लगाई थी इतनी सारी, आप कह रहे होंगे भाई ये तो ज़ाया कर दी। नहीं, इन्हें ज़ाया नहीं करना है, इन्हें निकाल के आपने रख देना है वॉश आउट करके, और ड्राई करने के बाद अब इन लौंगों को दोबारा से अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इन्हीं लौंग को आपने ऑयल बनाने के बाद आखिर में अपनी बॉटल में डाल कर रखना है। लॉन्ग टाइम के बेनिफिट्स आपके ऑयल को मिलते रहेंगे। तो ये ऑयल हमारी उम्र से पहले होने वाले सफ़ेद बालों को दोबारा से ब्लैक कलर में रिवर्स करेगा। जी हाँ, ये सफेद बालों के लिए एक तोहफा है, बच्चे हों या बड़े। अगर बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं तो आज से ही इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये ऑयल लगाने का ना डबल फायदा मिलेगा, बाल तो काले होंगे ही, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ भी डबल हो जाएगी, बालों की लेंथ तेजी से बढ़ेगी। मुस्तकिल इस्तेमाल से वाज़ा तौर पर आपको नजर आएगा कि जड़ों से नए बेबी हेयर्स निकल रहे हैं, जो सर के गंजपन और खालीपन को बिल्कुल भर देंगे। बस आपने थोड़ा सा पेशेंस रख के सब्र के साथ इस ऑयल को यूज करना है, फिर देखें कैसे आपकी उम्र से पहले होने वाले सफेद बाल काले होते हैं। तो ऑयल को बालों में अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए आपने क्या करना है कि उसको इस तरह से स्पून में थोड़ा सा गर्म कर लेना है। दूसरे तरीके में मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे ऑयल लगाना होता है और मेरे किचन में कुछ पक रहा होता है ना, तो उसके ऊपर मैं ऑयल की बॉटल रख देती हूँ। 3 मिनट में ऑयल अच्छा खासा गर्म हो जाता है, फिर इस ऑयल को मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब हमने देख लेना है कि ऑयल को लगाना कैसे है। ऑयल को बालों में अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए और इससे भरपूर फायदा उठाने के लिए हम यहाँ पर ऑयल के साथ ना रैपिंग शीट का भी यूज करेंगे। तेल लगाने के 3 मेजर पॉइंट होते हैं, एक ये फ्रंट वाला, एक बिल्कुल बीच में और एक बिल्कुल गुद्दी से थोड़ा ऊपर। इन जगहों पर अगर आप ऑयलिंग करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ऑयल से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये जो बीच वाली जगह होती है ना, ज्यादातर गंजपन यहीं से शुरू होता है। आदमियों के तो बाल ही यहाँ से गिरते हैं। बालों को लेके आजकल के दौर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो है उनका तेजी से सफेद होना। छोटे छोटे बच्चों के बाल भी ना सफेद हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी गलत डाइट, बाहर के ज्यादा खाने लेना। दूसरा, हम केमिकल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को भी हम मुश्किल से ही कोई बेबी शैम्पू लगाते हैं। सो हरी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी का इंटेक अच्छा रखें और साथ हर्बल शैम्पू लगाएं। और यहाँ पर मैं आपको ऑयल लगाने का प्रोसेस इसीलिए दिखा रही हूँ कि चंपी से रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। हम रगड़ रगड़ कर खूब अच्छे से मसाज करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इन पॉइंट्स पर हल्के से मसाज करना है। ओवरनाइट भी रख सकते हैं और नहाने से 2 घंटा पहले भी लगा सकते हैं। और अगर आप ऑयल लगाने के फौरन बाद इस तरह से रैपिंग शीट या पॉली बैग से 7 से 8 मिनट के लिए बालों को कवर कर लेते हैं, तो ऑयल अच्छे से बालों की जड़ों में जाएगा, डैमेज हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करेगा। और सर्दियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बालों का गिरना, झड़ना, रूखा फीका होना और बेरौनक हो जाना, इन सब का इलाज इस एक ऑयल में मौजूद है। मैं नहीं कह रही, ये ऑयल खुद अपने रिजल्ट्स की सूरत में बोलेगा। शर्त ये है कि एक दफा ट्राई जरूर करना है और फिर मेरे साथ अपने प्यारे प्यारे से रिव्यूज शेयर करने हैं। सो आई एम वेटिंग। लाइक सब्सक्राइब के बटन को बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।